नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। देहरादून के दून सैनिक इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान और वीरता का 1 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को सलाम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। जब पूरा देश सो रहा था, तब भारतीय सेनाओं ने मात्र 22 मिनट में पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारत की आधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने दुश्मन के हर हमले को विफल कर दिया। उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है और राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए लगातार फैसले ले रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की मातृशक्ति के सम्मान और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सैन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की वीरगाथा ने एक बार फिर देशभक्ति और सैन्य सम्मान की भावना को मजबूत किया। आइए देखते हैं। सौभाग्यशाली हूँ कि आपने विश्वास जताते हुए ये काम मुझे सौंपा, और जैसा कि अभी जनरल साहब ने भी कहा, अभी मुझसे कुछ मीडिया के मित्र भी कह रहे थे, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि किसी केंद्रीय तत्व को यहाँ पर बुलाया जाए, और सब लोग लगातार चुनाव में व्यस्त थे। बंगाल का चुनाव था, आसाम का चुनाव था, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल का चुनाव था। हमारा नेतृत्व वहाँ व्यस्त था, जिससे थोड़ा देरी हुई। सीधी जनरल साहब, आपकी भावना का सम्मान होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने रक्षा मंत्री जी से बात भी की थी। शीघ्र ही ये जो सैन्य धाम है, यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित होगा। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू एंड कश्मीर और पूरे ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की सेना के लगातार ऑपरेशन चलते हैं। तो हम देखते थे छोटे छोटे ऑपरेशन भी होते थे, तो भारत को रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई। अभी जनरल सगरवाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि 38,000 करोड़ रुपए का जो है एक्सपोर्ट रक्षा उपकरणों का भारत की सरकार ने किया है, और इतना ही दुनिया के 80 से भी अधिक देशों को आज भारत की सरकार रक्षा के उपकरणों का निर्यात कर रही है। यानी कि आज रक्षा के उपकरणों के निर्माता के रूप में भी आज हम विश्व के पहली पंक्ति के देशों की सूची में हम शामिल हो गए हैं। आज जब तेजस, हमारा तेजस आसमान का सीना चीरता है, जब अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुश्मन पर कहर बनकर गरजती है, तो पूरी दुनिया दांतों तोड़े अंगली दबा देती है। सवाल उठाकर सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और ये सच में मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अभी चारधाम यात्रा चल रही थी, आप देख रहे होंगे, इतनी शानदार चारधाम यात्रा होगी। पिछले 20 दिनों में 10.5 लाख लोग चार धामों के दर्शन करके वापस जाते हैं। अब कुछ लोग उसमें भी वीडियो बना रहे थे, रील बना दे रहे थे कि यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं, ये नहीं। अरे मैंने कहा भाई, लगातार वर्षा हो रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है, फिर भी यात्रा हो रही है। 7-8 फुट जो है, जब तक जो है वो कपाट खुल रहे थे, तब तक वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी। यात्रा अच्छी हो रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये जो तीर्थ यात्रा है कठिन भौगोलिक परिस्थिति में, मैंने कहा आप ठीक है, आपको कोई राजनीतिक फायदा होगा, आप मेरी जिस पार्टी में मैं काम करता हूँ उस पार्टी को आप कुछ भी कहिए, आप मुझे कहिए, आप सरकार के बारे में कह सकते हैं, लेकिन कम से कम ये चारधाम यात्रा, हमारे पवित्र धाम, हमारे धार्मिक स्थान, हमारा ये सनातन, कम से कम इसकी आलोचना मत करिए। ये केवल एक दिन का नहीं है, सनातन पहले भी था, सनातन आज भी है, और सनातन हमेशा रहने वाला है। इसलिए इसके विरोध से बच्चे, इसी प्रकार से अब कुछ लोग वो जो है मोदी जी का विरोध करते हैं, भारत की सरकार का विरोध करते हैं, और विरोध करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो देश का ही विरोध कर देते हैं। वैश्विक संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने पर उन्होंने कहा कि हम सबको
जोर देना होगा और पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल करने का ये समय की मांग है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद के दाम भी बढ़ रहे हैं क्योंकि इस वैश्विक संकट के कारण से, और इनके दाम बढ़ रहे थे लेकिन उन पर बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी और उसके दाम जो है नहीं बढ़े। और सप्लाई चेन पर भी संकट जो है थोड़ा है ही, क्योंकि कितना भी करें ये वैश्विक संकट है तो इसके कारण से परेशानी हो रही है, क्योंकि ये कोई हमारे भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। तो हम सबको जो है इसमें एकजुट होकर हमें इसके लिए भी, जैसे हमने उस समय में संघर्ष किया था, इस समय भी हमको संघर्ष करना है। और देशभक्ति है, ये भी देशभक्ति है। जैसे आप लोगों ने सीमाओं की सुरक्षा करी, पूरा जीवन अपना लगाया, ऐसे समय में भी हमारे सैनिकों को भी, हमारे समाज को भी, सबको आगे आकर देश प्रथम, सबसे पहले देश, उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैं, ऐसा भाव लाकर हमें इस समय भी खड़ा होना होगा और ये संकल्प लेना होगा कि तेल का हम बहुत संयम से उपयोग करेंगे। अब जहाँ पर इसके ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों पर जाना होगा। जैसे उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में लोग मेट्रो से अपनी यात्रा कर सकते हैं, जो उससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, और रेलवे से अपना सामान ले सकते हैं, बिजली से चलने वाली ट्रेनें हैं, पेट्रोल डीजल की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग अपना बहुत 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ जो यूज करते हैं, कोशिश करके जो है उनको भी सीमित कर सकते हैं, उनको भी कम कर सकते हैं। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।